हेलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। और ये कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर कैलकुलेट, ठीक। कंप्यूटर क्या करता है हमारा? कंप्यूटर का मीनिंग होता है कैलकुलेट। और कंप्यूटर का ग्रीक वर्ड क्या होता है हमारा? कंप्यूटर किससे लिया गया है? कंप्यूट से लिया है। कंप्यूटर ग्रीक वर्ड कंप्यूट, ठीक है। कंप्यूटर हमारा किससे लिया गया? कंप्यूट से लिया गया। और कंप्यूटर हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर हिंदी वर्ड संगणक। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। तो संगणक मतलब होता है हर टाइप का ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर के बेसिक होते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर से हम कंप्यूटर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये दिखाएगा। तो कंप्यूटर हम लोग यूज कर सकते हैं ऑफिस, स्कूल, लैब, इंस्टीट्यूट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। कंप्यूटर ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है। और कंप्यूटर इन हिंदी क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा कंप्यूटर? हमारा यूज होता है स्कूल्स में, लैब में, ऑफिस में, हर जगह आप जाएंगे वहाँ पर हमारा कंप्यूटर यूज होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आगे अब पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, मतलब उसका जन्म कब से हुआ है, कब तक चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डालेंगे हम लोग पीरियड। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे इन्वेंटर। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे नेम। यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग इवेंट। ठीक है। सबसे पहले कब से हुआ था?
फर्स्ट हुआ था 5000 BC में। 5000 BC में कहाँ पे हुआ था? चाइनीज नेम। चाइनीज का नेम क्या था हमारे? चाइनीज का नेम था अबाकस। ठीक। और अबाकस उससे हम क्या करते थे? मैथमेटिकल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इसमें हम लोग प्लस और माइनस कर सकते थे। ठीक। अबाकस का मतलब क्या होता है? उन्हें बस हम लोग प्लस और माइनस करते थे। नेक्स्ट हमारा होगा 6042 BC। ठीक है। इसमें कौन इन्वेंट किया था? हमारा पासकल ने इन्वेंट किया था। ठीक है। इसमें और हमारे पासकल ने क्या इन्वेंट किया था? कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। क्या इन्वेंट किया था? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। इसको हम कैलकुलेटिंग मशीन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आएगा अब हमारे जब कंप्यूटर फर्स्ट हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर जो इन्वेंट हुआ था 18। ठीक है। इसका इन्वेंटर कौन था? हमारा चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज। ठीक। और हमारे कौन से कंप्यूटर इन्वेंट किए थे? एनालिटिक इंजन इन्वेंट किए थे। ठीक है। और हमारे कंप्यूटर कौन से इन्वेंट किए थे? मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किए थे। ठीक है। चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या करते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर भी करते हैं। ठीक है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे इन्वेंट किए थे 1947 BC में। इसमें हमारे दो इन्वेंटर थे, JW दोनों हमारे क्या इन्वेंट किए थे? ELIC इन्वेंट किए थे। ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट इन्वेंट हुआ था 2000 BC में एक कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। 1976 BC में इन्वेंट हुआ था। 1976 BC में इन्वेंट हुआ था। कौन सा इन्वेंट हुआ था?
एप्पल इन्वेंट किया था। क्या हुआ? फर्स्ट एप्पल इन्वेंट हुआ था, ठीक है। और ये मेन कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। 5000 BC में चाइनीज ने इन्वेंट किया था। चाइनीज का वापस था। चाइनीज एक आए थे, वो कौन कंप्यूटर वापस था। और मैथ प्रॉब्लम जो होता है प्लस और माइनस उसको कर सकते थे। 6042 BC में हमारे पासलाइन थे, कैलकुलेटर इन्वेंट किया था कैलकुलेटिंग मशीन के लिए। नेक्स्ट हमारे 1840 BC में चार्ल्स बेबेज को फादर कंप्यूटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन ने इन्वेंट किए थे और मैकेनिकल कंप्यूटर उसमें उन्होंने बनाया था। फिर 1947 BC में JW मार्के और JW एंटिटी ने ENIC कंप्यूटर इन्वेंट किया था। यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो था। फिर 1976 BC में एप्पल इन्वेंट किया था माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। हो गया, आगे पढ़ा है। और पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के जनरेशन होते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट, और जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला था हमारा। पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला था हमारा 1942 से लेकर 1954 तक। 1942 से लेकर 1954 तक ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला था। ठीक है। 1942 से लेकर 1954 तक का इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब के यूज था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चला था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कब से सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक गया था? 1954 से लेकर 1964 तक। ठीक है। 1955 से लेकर 1964 तक। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। किसका? ट्रांजिस्टर का। उसमें किसका यूज होता है? ट्रांजिस्टर का यूज होता है। हमारा और जनरेशन अगर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 टू 19 ये हमारा था 1965 से लेकर 1974 तक। इसमें किसका यूज हुआ
इसमें यूज था आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट आई। इसमें हमारे किसका यूज हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी का यूज हुआ था। फोर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से टिल नाउ, यानी वो अभी भी चल रहा है। इसमें क्या यूज हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट टिल फ्यूचर। ठीक है, इसमें किसका यूज हुआ था? एआई का। इसमें हमारा कौन सा यूज हुआ था? एआई का यूज हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से लेकर 1954 तक था। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। नेक्स्ट हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक था। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1974 तक आईसी का यूज था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से 1975 अब से अब तक जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं सब हमारे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट टू बियॉन्ड एआई का। एआई आजकल जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आजकल हर चीज हमारा एआई कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज स्टार्ट करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, और ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्म में हमारा बाइनरी लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग बिट कहते हैं। कंप्यूटर स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। क्या होता है? सबसे कंप्यूटर स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? बिट, BIT, बिट। और जो हमारा कंप्यूटर कैन स्टोर the smallest number also, smallest
कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं बिट। ठीक, कंप्यूटर कौन सा नंबर स्टोर करता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। कंप्यूटर स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है, बिट। ठीक है, कंप्यूटर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को भी स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं बिट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा कैसे ठीक है, 0 और 1 फॉर्मेट में। अब एक पॉइंट यहाँ पर है 0 और 1 इक्वल्स टू 1 बिट। क्या 0 और 1 फॉर्मेट जो होता है हमारा कितना का होता है, 1 बिट का। अब एक और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, यानी 8 बिट जो होगा हमारा कितने बाइट के होगा, 1 बाइट के। ठीक है, और 1 बाइट इक्वल्स टू 4 MB इक्वल्स टू 4 MB इक्वल्स टू हमारा होता है, सॉरी 4 बिट इक्वल्स टू 1 MB। 4 बिट इक्वल्स टू 1 MB। ठीक है, और 8 MB इक्वल्स टू 1 बिट। 8 MB इक्वल्स टू 1 बिट। ठीक है, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है कंप्यूटर का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग देखेंगे 1 हमारा 1 किसमें 1 बिट में कितना केबी होता है। 1 बिट इक्वल्स टू 1024 केबी। केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला होता है। उसके बाद होगा 1 KB इक्वल्स टू 1024 MB। MB का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। ठीक है, 1 MB प्लस टू 1024 क्या 1024 हमारा होगा GB। GB का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगा बाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 बिट इक्वल टू 1024 KB किलो बाइट। 1 KB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट और 1 MB इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। ठीक है, अब इसके आगे भी होता है जीबी भी। जीबी के बाद होता है हमारा टीबी। क्या होता है, टीबी। 1 TB इक्वल टू 1024 1 GB इक्वल टू 1 GB इक्वल टू 1024 TB। TB का होता है टेराबाइट। ठीक है, 1024 टेराबाइट। ठीक, टेराबाइट का आता है पेटाबाइट और एक्स्ट्रा बाइट। 1
TB equals to 1024 पेटाबाइट। और 1 TB equals to मेगाबाइट। अब देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग यूज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1 MB का जो 1 KB में 1024 KB यूज करते हैं, 1 KB का जो 1024 MB यूज करते हैं, 1 MB का जो 1024 GB यूज करते हैं, 1 GB का जो 1024 TB यूज करते हैं। और जो हमारा डेटा बाइट 1 TB का जो 1024 डेटा बाइट जो होता है 1 TB का जो 1024 मेगाबाइट जो होता है, ये हमारे जितने भी बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, क्या सर्वर होते हैं, सर्वर ही हमारे इन सब में स्टोर होते हैं। ठीक है, इन सब में क्या स्टोर होता है, इन दोनों में सर्वर स्टोर होते हैं हमारे।